आप सभी को नमस्कार। लाइफ कितना अनसर्टेन है, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है। हमें खुद को नहीं पता कि अगले क्षण अगले पल क्या होगा। इस अनसर्टेन लाइफ में अगर अपने लाइफ को ऑब्जर्व करें तो हम ये पाएंगे कि हमारी लाइफ में मनचाही कम होती है, अनचाही ज़्यादा होती है। अगर हम दूसरे शब्द में बोल दें कि लाइफ हमारे फेवर में कम होता है, हमारे अगेंस्ट में ज़्यादा होता है, ऐसा हमें लगता है। तो अगर हमारे फेवर में है लाइफ, सब कुछ टाइम हमारे फेवर में चल रहा है, सब कुछ हमारे लिए चल रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम अपने लाइफ को ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे अगेंस्ट में ही लाइफ चल रहा है, मतलब नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो जब नेगेटिविटी से भर जाता है लाइफ, या ये कह लें कुछ बहुत बड़ा दुख, कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम लाइफ में आ गई है, या कोई ऐसी सिचुएशन लाइफ में दिख रही है कि यार इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ज़्यादातर लोगों की लाइफ में आप देखेंगे तो यही प्रॉब्लम होती है, नेगेटिविटी से भरा होता है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके तले वो दबते जाते हैं और वो अपने आप को गिल्ट फील करने लगते हैं और लाइफ बिल्कुल नेगेटिव हो जाती है उनकी। तो आज हम बात करेंगे कि जब लाइफ में अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो या लाइफ नेगेटिविटी से भरा हो, तो उस सिचुएशन में कैसे हम उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं और कैसे अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। बिकॉज एक चीज़ तो एकदम क्लियर है कि सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। कुछ भी, किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, वो प्री डिसाइडेड होते हैं या कुछ भी हो सकता है। उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज वो सारी चीज़ों भी कर्मों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। पर आज का वीडियो ये है कि जब सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है तो क्या चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में हम खुद को कैसे रख सकते हैं। ये है कि जब सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट उस सिचुएशन में हम खुद को कैसे कंट्रोल में रखें, ये हम कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम उस टाइम जब सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, और हम अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। बिकॉज जब सिचुएशन ओवर कंट्रोल होता है, अंडर कंट्रोल नहीं होता, तो वो कितने टाइम के लिए होता है ये डिसाइडेड नहीं होता। हो सकता है वो 1 महीने के लिए हमारा बुरा टाइम चल रहा हो, 2 महीने के लिए चल रहा हो, 1 साल के लिए चल रहा हो, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कुछ भी हो सकता है पूरे लाइफ हमारा जो चल रहा हो वो नेगेटिविटी से भरा हो, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो लाइफ टाइम चलती रहती है। तो क्या इसका ये मतलब है कि अपनी लाइफ को स्पॉइल कर दे, यही सोचते हुए मर जाए कि यार हम तो ऐसे ही हैं, कीड़े मकोड़े की तरह जिए मर जाएंगे, जैसे सब जीता है वैसे जिएंगे। क्या हम ऐसे सोचें? नहीं, हमें कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करके रखना है, अपने आप को बैलेंस बना के रखना है। आज हम बात करेंगे कैसे हम ये सब काम कर सकते हैं। बिल्कुल पॉसिबल है ये सब काम करना। तो कुछ 5-6 चीज़ें मैंने निकाल के रखा हुआ है और बहुत ही ऑब्जर्व करके, बहुत ही बारीकी के साथ पढ़ के और समझ के और ख़ुद के एक्सपीरियंस से भी आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे हम लोग हर सिचुएशन में पॉजिटिव रह सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़, जब आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ज़्यादा हो, आपको कुछ समझ में ना आए, आपकी लाइफ का कोई गोल ना मिले, आपको कोई उद्देश्य ना समझ में आए कि लाइफ क्यों जी रहे हैं, क्या पर्पज़ है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है, आपको अपना फ्रेंड सर्कल चेंज करना है, इमीडिएटली चेंज करना है। क्योंकि संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर आपके पास कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो नेगेटिव बातें करते हैं और बिल्कुल आगे बढ़ने वाली बातें नहीं करते हैं, लाइफ को उसी तरह देख रहे हैं जैसे सब देख रहे हैं, भेड़ की चाल वाली ज़िंदगी, उन सारे लोगों से आप दूरी बनाइए और उन सारे लोगों को अपने लाइफ में लाइए जिनके लाइफ में कोई गोल है, जो लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके हैं या सक्सेसफुल होने वाले आइडियाज़ हैं जिनके पास, जो पॉजिटिव रहते हैं, कुछ नहीं तो एक अच्छे इंसान है जो आपको अच्छा गाइड कर रहे हैं। उन सारे लोगों से, भले उनकी संख्या कम हो, 1 है, 2 है, 3 है, उनसे आप मित्रता रखिए, उनसे आप संबंध रखिए। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ आप ये करिए, इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। दूसरा, खुद को ब्लेम देना कम करिए। कुछ चीज़ें तो होती है, हमारी मिस्टेक होती है, ठीक है, हम उसको रिकवर कर लेंगे, सुधार लेंगे, बट कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो उस सिचुएशन के लिए खुद को ब्लेम देना ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जिसको हम समझ नहीं सकते कि मेरे साथ क्यों हो रहा है। जैसे ज़्यादातर लोग बोलते हैं यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो ये अगेन फिर ये कर्मों वाली बातें आ जाती है कि कर्म के हिसाब से डिसाइडेड होता है। बट ये अलग टॉपिक हो जाएगा, इस पर कभी अलग वीडियो मन करेगा तो बनाएंगे। बट आज हम बात करेंगे कि खुद को ब्लेम नहीं देना चाहिए हर सिचुएशन के लिए, कुछ और हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए। जो हो गया उसके बारे में बार बार सोचने का कोई मतलब नहीं है। थर्ड वन चीज़ आती है कि हमें प्रॉब्लम खोजना है, कि अगर हम किसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं, अभी हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है और काफ़ी दिन से ये प्रॉब्लम चल रही है, स्टक हो गए, तो इससे बाहर कैसे निकले, तो ये कोई और आपको नहीं पता है, क्योंकि प्रॉब्लम भी आपको पता है और ज़्यादा बेटर तरीके से आपको ही पता है, तो सोल्यूशन भी आप निकालेंगे। तो इसके लिए कुछ देर एकांत में बैठिए, सोचिए कि कैसे इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। ना हो सके तो कहीं लिखिए, आपको लगता है किसी से डिस्कस करना चाहिए, कोई समझदार व्यक्ति है उससे डिस्कस करिए और उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालिए, ना कि स्टक हो जाइए उसमें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी चीज़ है।
और चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको कुछ ना समझ में आए लाइफ में क्या चल रहा है, सब गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप अच्छे बुक्स का सहारा लीजिए। क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, आप सबसे तो आप कॉन्टैक्ट नहीं रख सकते, तो उनकी लिखी हुई बुक्स पढ़िए। वो बुक्स मोटिवेशनल हो सकती है, इंस्पिरेशनल हो सकती है, अच्छी अच्छी बुक्स, अच्छे अच्छे राइटर्स जो लाइफ में खुद सक्सेस हो चुके हैं। सक्सेस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसे से सक्सेस हो चुकी है, सक्सेस का मतलब कि लाइफ के फंडामेंटल्स को जानते हैं, वो जीवन क्या है उसके पर्पस को जानते हैं वो। तो स्पिरिचुअल बुक्स भी हो सकते हैं, आध्यात्मिक किताबें भी हो सकती हैं। इस तरीके की बुक्स पढ़िए, उनसे भी आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, आपके जो जिस सिचुएशन में आप फंस गए हैं उससे निकलने का एक रास्ता मिलेगा। पांचवा जो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे भी पता है और आपको भी पता होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो गुरु मंत्र ऐसा बोल सकते हैं कि मैं आपको देने वाला हूँ, वो है कि ये जान लीजिए कि नथिंग इज़ परमानेंट। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये गुरु मंत्र है, ये याद करके रख लीजिए। कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो दुख वाला सिचुएशन हो, चाहे वो सुख वाला सिचुएशन हो, हर सिचुएशन की एक एक्सपायरी डेट आती है, वो ख़त्म हो जाता है। तो कुछ भी परमानेंट नहीं है इस दुनिया में। हमारा शरीर भी परमानेंट नहीं है, हम खुद परमानेंट नहीं है, तो सिचुएशन कैसे परमानेंट हो सकते हैं। चाहे आप सुखी भी रहेंगे तो बहुत दिन तक नहीं रहेंगे, दुखी भी रहेंगे तो बहुत दिन तक नहीं रहेंगे। इसीलिए गौतम बुद्ध भगवान बोलते हैं कि न सुख में सुखी रहो, न दुख में दुखी रहो, और बीच की अवस्था में रहो। तो वो भी बहुत अच्छी बात है, उनकी भी बहुत अच्छी बात लगती है कि हमेशा हम आदमी को, जैसे गीता में कृष्ण भगवान ने बोला है ना, स्थित प्रज्ञ रहिए, हमेशा बीच में रहिए। तो वो रहने के लिए भी टेक्निक्स बने हैं। अब वो रहने के लिए क्या टेक्निक है, वही मेरा छठा टॉपिक है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन से क्या है कि आपका एक तो माइंड जो है पीसफुल हो जाता है, मन शांत रहता है, लाइफ में एक सोचने की जो क्षमता है वो थोड़ी इंक्रीज़ होती है, सोचने समझने की क्षमता इंक्रीज़ होती है। और जो अभी मैंने बताया ना कि लाइफ में न सुख में सुखी रहो, न दुख में दुखी रहो, हर सिचुएशन में बैलेंस रहो, वो मेडिटेशन से भी पॉसिबल है। तो ज़्यादातर मेडिटेशन करते करते आपको आपके अंदर ये सब चीज़ें क्वालिटी आने लगती है, अपने आप आने लगती है। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, ये 5-6 टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। पहले तो अपने फ्रेंड सर्कल को अच्छा रखिए, अपने आसपास के जो ग्रुप्स हैं जिनसे आप बात करते हैं, बड़े हैं छोटे हैं, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छे लोगों से कांटेक्ट रखिए, खुद को ब्लेम देना कम करिए, प्रॉब्लम्स को खोजिए, फिर उसका सोल्यूशन निकालिए और छोटे छोटे एक्शंस लीजिए। ठीक है, अच्छे बुक्स पढ़िए, क्वालिटी बुक्स पढ़िए जिसमें अच्छी नॉलेज हो, इंस्पिरेशनल भी हो सकती है, स्पिरिचुअल भी हो सकती है, मोटिवेशनल भी हो सकती है, कुछ भी बुक्स हो सकती है। और पांचवा जो चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नथिंग इज़ परमानेंट। इसको याद रखिए, कुछ भी, कोई भी सिचुएशन, कोई भी चीज़, ये शरीर, कुछ भी इस धरती पे परमानेंट नहीं है। ठीक है, बाहरी दुनिया में, भीतर की दुनिया में कुछ है जो परमानेंट है, बट वो अलग स्पिरिचुअल टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, और छठा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ज़रूर करना चाहिए, वो मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने 1-2 वीडियोस बनाए हैं, आप देख लीजिएगा। बट मेडिटेशन ज़रूर सीखिए, करिए, अपने लाइफ में अपने बच्चों को भी सिखाइए। बच्चों को सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे माइंड थोड़ा इंक्रीज़ होता है, तो बच्चों को पढ़ाई में भी बहुत सारा हेल्प मिलेगा। बड़ों को भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। तो ये कुछ 6 टॉपिक्स हैं जो मैंने बहुत रिसर्च और बहुत खुद के अनुभव से एक्सपीरियंस करके भी आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि शायद इससे आपके लाइफ में कुछ 1% भी अगर भला होता है आपका, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। मंगल हो।